गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक है। चलिए आज हम जो है ये लास्ट 6 मिड टर्म के सीबीएसई के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो प्रिपेयर करेंगे। और ये 6 चैप्टर के हैं, ये 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो इनको प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 68600। बेटा ये क्लैरिकल मिस्टेक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका वो कहते हैं 680 एक पूर्ण घन नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, किस संख्या से गुणा कर दिया कि पूर्ण घन प्राप्त हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर आपको पता है किससे निकालते हैं? हम प्राइम फैक्टर से निकालते हैं, ठीक है बच्चों। वैसे कैसे करेंगे? 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 3 द 6 0 0, फिर 8 द 16, 3/2 है, और 2/5 है, और 3/7 है, ठीक है बच्चों। आप आपको क्या चलेगा हमारे पास? ये तो एक फैक्टर बन जाएगा, ये दूसरा फैक्टर बन गया। क्या बना? ये वाला पूरा फैक्टर नहीं बनता। कितने कम है इसमें? 1/5 है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अगर 6 8 600 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप समझ के आएगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी 8000 घन मीटर की मात्रा वाला एक नया कंटेनर डिजाइन करना चाहती है। क्या ऐसे घनाकार कंटेनर का डिजाइन करना संभव है जिसकी लंबाई धनात्मक पूर्णांक हो? यदि हाँ तो उसका डिजाइन किए गए कंटेनर की भुजा ज्ञात करें। ये क्या है? एक घन मीटर का एक कंटेनर है, इसका हमें एक नया कंटेनर बनाना है जिसकी हमें लेंथ निकालनी है। तो यानी कि घन है तो बनाना भी हमने क्या है? घन का। तो उसके क्या निकालेंगे? घन निकालेंगे। घन क्या निकालेंगे बेटा? हमने भुजा निकालनी है एक। आपको पता है क्या था? घनमूल निकालेंगे, ठीक है। आप पता है 8000 का इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर से मेथड से आप फैक्टर निकाल लेंगे। अदरवाइज इसका मैं आपको सीधा से करते हैं। 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 होगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, और 3/0 होता है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है बेटे। अब इसके फैक्टर्स कैसे कर लेंगे? इसके ग्रुपिंग कर लेंगे। ये 3 का हो जाएगा 1 2, और इसका तो यहाँ पे 10 है, एक 10 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 20 आंसर। तो इसका घनमूल क्या आ जाएगा? 20। वेरी इजी है, ठीक है बच्चों। और अगर वैदिक मेथड से भी तो बन जाता है। लास्ट में जीरो कब आता है हमारा? जब जीरो होगा। लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दीजिए, तो 8 कब आता है? 1 2 टू द 2 में आता है, तो दैट इज द आंसर। वहाँ से भी आपका 20 निकल आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कहते हैं कि 1 की पावर 3 आता है। 3 एक ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे 8 8 क्या था? 2 का पावर 3। अब 7 प्लस 9 प्लस 11 सबको ऐड करेंगे 27, तो वो कहेगा 3 का आया था ऊपर। तो कहते हैं कि सब विषम संख्या, लगातार विषम संख्या को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका जो घन होता है वो भी विषम होता है, ठीक है बच्चों। अब वो कहते हैं 6 × 3 को विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो किस किस हम उसको टोटल करेंगे कि जिससे उसका हमारे पास जो है वो हमारे पास 63 आ जाए, ठीक है बेटा। जस्ट हमने 6 का निकालना है। 6 की पावर क्यूब, 6 की पावर 3 का होता है 216। तो हम ऐसी विषम संख्याएं हमें लेनी है, लगातार विषम संख्याएं जिनको टोटल करने पर 216 आए। तो क्या आएगा? अगर हम देखिए करते 31 को 33 एट 33, 31 के बाद क्या आता है? 33 विषम संख्या, फिर 35, फिर 37, फिर 39। अब सबको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल जाएगा 216 आएगा। आप टोटल करके देख लीजिएगा तो 6 क्यूब ऐसे आता है। इसको बेटा वो लगातार आपको ऐड करके विषम संख्याओं को टोटल करके देखना पड़ेगा कि वो किसका सम आ रहा है। जैसे 27 में आपको एग्जाम्पल से दिया हुआ है वैसे करना पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तब इसको आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिपिंग कंपनी माल परिवहन के लिए समाकार कंटेनर का उपयोग करती है। एक कंटेनर पी का आयतन 17/28 घन मीटर है और दूसरे कंटेनर क्यू का आयतन 3375 घन मीटर है, जैसे नीचे की आकृति में दिखाया गया है। घनाधार पी की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब जब भुजा की लंबाई मैंने क्या होगा, इसका घन मीटर में आयतन दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है, यानी कि हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, अब फर्स्ट वाले का भी घनमूल निकालना है, सेकंड और क्यू का भी घनमूल निकालना है। तो अब इसको मैं आपको एक नेक्स्ट शीट पे बताती हूँ। क्या कहता है, 1728। सबसे पहले 1728 का जो है, आप फर्स्ट क्वेश्चन है 172, इसका आप निकाल लेंगे एलसीएम। 2 6 2 8 16, 1 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। अब 2 1 2, 0 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4 और 1 4 2 17। अब 27 करेंगे, क्या देगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, और क्या है, 3 की पावर 3 तीन बारी है। तो अब इसके अगर हम निकालेंगे तो एक तो ग्रुप ये बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 2 × 2 × 3। तो क्या आ जाएगा, 3 2 6, 6 2 12। दैट इज फर्स्ट जो उसने बोला था हमारे पास, दोबारा आपको शीट में दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, घनाकार पी की वैल्यू क्या है, जिसका 1728 है, उसका अगर हम घन निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 12 सेमी। अगर हम इसको उससे वैदिक तरीके से भी करेंगे तो बेटा उससे कैसे मेथड से करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट का यूनिट नेम, 8 कब आता है हमारे पास, 2 पे आता है, मैंने आपको बताया। लास्ट के धीरे धीरे छोड़ दो तो 1 क्या आता है, 1 पे आएगा। इसी से आपको, इजी से इसका आंसर बिना इतना बड़ा काम किए होगा, लेकिन ये 5 मार्क्स का है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब बच्चों इसका नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन था, अब वो कह रहा है कि इसका बताना है 3375 का। ठीक है बच्चों, इसका आपको इसको भी भुजा बतानी है। अब यहाँ पे 3375, अब प्राइम फैक्टर मेथड से तो आप कर लेंगे, मैं आशा करती हूँ कि आप कर लेंगे। चलिए फिर पहले 3 से कर लेते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। फिर 3 से, 3 3 9, 3 3 9, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो क्या देंगे, 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। ठीक है बच्चों, अब इसके ग्रुपिंग कर लेंगे हम लोग, एक आएगा 3 और एक आ जाएगा 5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 15। अगर हम वैदिक तरीके से निकालें तो बेटा सबसे पहले क्या क्वेश्चन हमारा, 3375, सबसे पहला यूनिट डिजिट क्या है, 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दो, अब क्या है, 3 3 का हुआ था, 1 1 1, 2 2 2 का कितना था, 8। तो हमने 1 और 8 सब छोटी संख्या, पहले वाला कौन था, 1, छोटा ले लेते तो 1 आंसर आ जाएगा। कितना इजी आंसर है। ठीक है बच्चों, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है कि यदि घनाकार कंटेनर पी की भुजा 1/2 तो कंटेनर का नया आयतन क्या होगा। यानी कि वो अगर कह रहा है कि अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1728 में जिसका आंसर हमारे पास 12 आया था, अगर यहीं पे कर लेते हैं बेटा, ये 1728 का आंसर, 1728 का
जो घन का आयतन आया था हमारे पास 12 आया था। अगर कह रहा है कि एक संख्या 1 मीटर बढ़ा दीजिए, 12 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13। और अब वो क्या 13 सेंटीमीटर, 13 का घन निकालना है, यानी कि 13 गुना 13 गुना 13, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 2197 मल्टीप्लाई करके 2197। ठीक है बच्चे, आशा करते हैं कि अभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, आगे होंगे तो इसके लिए नेक्स्ट हम इसका और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आते हैं। थैंक यू बच्चों।